हेलो दोस्तों, रोजगार आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रागनी आज आपके लिए लेकर के आई हूँ संविधान के टॉपिक से। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे कि संविधान के जो 22 भाग हैं उसकी पहले भाग की हम चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और दूसरी वीडियो में आज हम देखने वाले हैं जो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता जो है ये भाग 2 है। अगर नागरिकता से कोई क्वेश्चन पूछे और ये पूछे कि ये किस भाग में है, तो आपको राइट आंसर मारना है कि भाग 2 में है। नागरिकता का वर्णन किसने किया है? तो अरस्तु जी किए हैं। कौन? अरस्तु जी किए हैं नागरिकता का वर्णन। देखा जाए तो नागरिकता जो है ये भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। तो उसकी चर्चा हम डिटेल में कर लेते हैं कि 5 से लेकर के 11 तक जो अनुच्छेद हैं, एक एक अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कि एक एक अनुच्छेद हमें क्या कहता है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, ये 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, यानी कि संविधान जब से बना, यानी कि जिस दिन लागू हुआ उस दिन से प्रारंभ हुआ, तब नागरिकता किस तरह से ले सकते हैं। वो जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है उसी दिन से चर्चा होती है इसकी। उसका जन्म जो भारत में हुआ है, कहने का मतलब यही रहा कि जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिस दिन संविधान लागू होता है उस दिन से अगर देखा जाए तो जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता का जन्म होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर मतलब माता पिता यहाँ भारत के हैं, वो कहीं बाहर गए हैं, तो वहाँ जन्म लिया हुआ बच्चा वो भारत का ही भारत की नागरिकता उसे मिलेगी, न कि कहीं और की। उसके बाद देखा जाए संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो, यानी कि जिस दिन ये लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से ही वो अगर भारत में रहता हो तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। इतनी सब बातें कहाँ कही गई हैं, कहाँ लिखी गई हैं? आपके आर्टिकल 5 में, यानी कि अनुच्छेद 5 में। चलिए अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6 देखते हैं। ये क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत चले आए थे। तो उनको किस तरह से नागरिकता मिलती है? तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता मिलेगी कब? 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी कि उसके पहले जो लोग आए उन्हें नागरिकता मिल ही गई। उसके बाद क्या कहता है, 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए तो उन्हें एक परमिट फॉर्म भरना पड़ता था जो 6 मंथ का था। कितने दिन का? 6 मंथ का। ये जो पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। उसके बाद आपसी विवाद जैसे होता है ना कि दो भाई अलग हो गए, ये भाई भाई थे, जो दो भाई थे वो दूरी बना लिए, अलग हो गए। पाकिस्तान बोले भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, एक अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। ये पाकिस्तान अलग हो गया। ये कब अलग हुआ? 14 अगस्त 1947 को। ये डेट बहुत पूछता है कि एग्जाम में कि भारत और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ है? तो 14 अगस्त। कब? 14 अगस्त 1947 को। आर्टिकल 7 में क्या था? जैसे कुछ लोग जो भारत में थे, जब उन्हें ये पता चला कि अब पाकिस्तान और भारत में बंटवारा होगा, तो कुछ लोग क्या किए? चले गए कहाँ? पाकिस्तान। वो भी डेट है 1 मार्च 1947 के बाद। इसके बाद कुछ लोग चले गए पाकिस्तान। भाई उनको लगा कि हमें पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तानी लोग जो थे भारतीयों को मतलब मारपीट करने लगे, परेशान करने लगे। तो उन्हें लगा कि अब हमें अपने भारत लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ सुरक्षा नहीं मिलेगी, हम यहाँ आराम से नहीं रह पाएंगे। जब उन्हें लगा कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए, जब वो लौट के आते हैं तो उन्हें क्या करता है, वही रजिस्ट्रेशन फार्म यानी कि परमिट फार्म जो 6 मंथ का, जो लोग पाकिस्तान से आए हम उन्हें नागरिकता देंगे, लेकिन भारत से जो लोग गए थे वे फिर वापस आए हैं, उन्हें भी नागरिकता मिलेगी आर्टिकल 7 के अंतर्गत। ये 5, 6, 7 जो है उस समय की यथा स्थिति को दर्शाता है। उस समय जो लोग गए थे पाकिस्तान आए थे उन्हें किस तरह से नागरिकता देना है। चलिए नागरिकता के बारे में अगला देखते हैं आर्टिकल। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। आपको बताया ना हम, जैसे माता पिता भारतीय हैं तो बाहर अगर बच्चा रह रहा है तो ये भारत का ही नागरिक होगा, क्योंकि उसके माता पिता भारतीय हैं। वही चीज़ें ये लिखा गया है कि इसमें आर्टिकल 8 में।
आर्टिकल 9 देखते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई बाहर जाकर के अपनी नागरिकता लेना चाहता हो, अगर वो विदेश की नागरिकता ले लिया तो यहाँ की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकहरी नागरिकता है। अपने भारत की नागरिकता कैसी है? एकहरी है। तो आर्टिकल 10 में देख लेते हैं क्या है। नागरिकता का बना रहना जब तक वह कोई अन्यथा कार्य न करे। अन्यथा कार्य का मतलब जैसे कोई नियम जो है, संसद जो नियम बनाई है नागरिकता की, उसका उल्लंघन न करे। जैसे भारत से कोई विवाद हो गया किसी विदेशी क्षेत्र से, अगर कोई भारत का नागरिक है वहाँ से जा कर के वो विदेशी लोगों से मिल करके वो भारत के अपने इंडिया के विरुद्ध बातें करता है, तो उसकी नागरिकता यहाँ से इंडिया से ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल क्या कहता है? नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। यानी कि संसद में कौन बनाएगा? कौन सा मंत्रालय? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद बनाएगी तो वो ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो वो गृह मंत्रालय। कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। इसे यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया है, जिसे आप इसे शॉर्ट भी ले सकते हैं। आर्टिकल 5 में क्या है? प्रारंभ में, कहाँ गया? प्रारंभ यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जिसे आप हम बताए। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से इंडिया आने का। आर्टिकल 7 में इंडिया से पाकिस्तान जो गए थे फिर वापस आए थे। उसके बाद आर्टिकल 8 में विदेशी प्रवासी। विदेशी प्रवासी का मतलब विदेश में रह रहा बच्चा कोई, वो नागरिक होगा। यानी कि 18 साल के बाद जब नागरिकता उसे मिलेगी। फिर उसके बाद ये एकहरी नागरिकता है। अभी हम इसकी चर्चा की कि जो आर्टिकल 9 है, अगर बाहर से आप बाहर जा कर के अगर लेते हैं नागरिकता वहाँ की विदेश की, तो यहाँ की नागरिकता आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता आपकी बनी रहेगी। वो कभी मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी नागरिकता ख़त्म करेगा। कब तक? जब तक आप संसद के बनाए हुए जो नियम है उस पर पालन नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो उसके बाद आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद यानी कि गृह मंत्रालय नागरिकता का कानून बनाएगा। कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। चलिए देखते हैं आगे। हमारे इंडिया में 5 तरह से आप नागरिकता ले सकते हैं, और आपकी नागरिकता ख़त्म कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से। तो वो पाँचों प्रकार हम देख लेते हैं। अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। जो अधिनियम 1955 था, इसके अंतर्गत 5 प्रकार की नागरिकता ले सकते हैं। ये प्रावधान था इसमें। जो पहला संशोधन यानी कि नागरिकता में संशोधन तो हुआ होगा, तो पहला संशोधन कब होता है? 1986 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नागरिकता में पहला संशोधन कब हुआ? तो 1986 में। उसके बाद 2000 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। चलिए देख लेते हैं कि जो 5 प्रकार के जो अधिनियम हैं, जो बताया गया है कि हम नागरिकता ले सकते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जन्म के आधार पर यानी कि माता 1986 में क्या कहा गया कि जो जन्म के आधार पर माता या पिता दोनों में से एक होना चाहिए, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन इसका कुछ मिसयूज हुआ, तो आकर के ये संशोधन हुआ 2003 में कि दोनों लोग ले सकते हैं। यानी कि माता पिता दोनों को लिया जाएगा कि दोनों भारत के होने चाहिए, तो नागरिकता बच्चे को मिल सकती है। उसके बाद वंश के आधार पर, जैसे वंश के आधार पे हम लोगों को किस तरह की नागरिकता है कि वंश के आधार पे, क्योंकि हमारे दादा परदादा वगैरह वगैरह पिछली पीढ़ियों से आते आते हमको नागरिकता मिलती चली आ रही, क्योंकि हम यहीं के हैं। पिता के आधार पर जो 1955 में ये हुआ कि पिता के आधार पर अगर बाहर बाहर के अगर यहाँ की कोई महिला है, अगर वो विदेशी लोगों से अगर शादी कर ले, तो यहाँ पे उसे नागरिकता, उसके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे वंश के आधार पर यानी कि वंश पिता को माना जाता था। पिता जहाँ का है उसे वहीं की नागरिकता मिलेगी। अगर पिता इंडिया का है तो उसे नागरिकता मिलेगी। 1992 में ये संशोधन हुआ। फिर उसके बाद माता पिता दोनों वैलिड कर दिए गए। उसके बाद पंजीकरण करके यानी कि 7 वर्ष, अगर 7 वर्ष तक कोई, या पहले ये क्या था 5 वर्ष था, अब क्या हुआ 7 वर्ष हो गया। 7 वर्ष से अगर कोई यहाँ पे रह रहा है तो उसे नागरिकता ले सकता है, उसे नागरिकता मिल सकती है, अगर वो संसद के बनाए हुए कानून का अगर उल्लंघन न करता हो। उसके बाद देशीकरण, वह देशीकरण से भी ले सकता है, जैसे कला विज्ञान इत्यादि में उसकी रुचि हो
और वो 22 भाषा, जो भारत की 22 भाषा है, तो भारत की जो 22 भाषा है उसमें कोई भाषा उसे आती हो और वो यहाँ पे 10 वर्ष रह चुका हो, तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। अर्जित भूमि यानी सिक्किम, जैसे सिक्किम को इंडिया में मिला लिया गया, लेकिन वहाँ के जो भारतीय हुए ना जितने लोग थे, तो उन्हें अर्जित भूमि, अगर उनकी भूमि अपनी हो गई तो वहाँ के जितने लोग हैं सबको नागरिकता क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी जितने लोग हैं। तो ये अर्जित भूमि के आधार पर मिल जाएगी नागरिकता। लेकिन नागरिकता 5 प्रकार से ले लिए हैं। उसके बाद अगर नागरिकता खत्म होती है तो कितने प्रकार से, वो 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से नागरिकता खत्म हो सकती है। देश में नागरिकता समाप्त हो जाएगी कितनी विधि से? 3, त्याग, बर्खास्त और वंचित विधि से। त्याग का मतलब वही हुआ कि जैसे अगर वो कहीं और का, बाहर का अगर ले लिया नागरिकता, तो यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। यानी का अगर वो जाएगा तो इसको त्याग के जाना पड़ेगा, हम जाएंगे बाहर से, बाहर की नागरिकता लेंगे, अब यहाँ हमें नहीं रहना है। बर्खास्त में क्या होता है? बर्खास्त में जैसे इंडिया के बाहर कोई भी ले लीजिए, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, कोई भी हो गया, अगर उसके इंडिया के विरुद्ध जा कर के वहाँ पे खड़े होकर के उन लोगों का साथ देते हैं, अगर वहाँ पे साथ देते हैं तो भारत क्या करेगा, आपको बर्खास्त कर देगा, आपकी नागरिकता ख़त्म कर देगा। उसके बाद वंचित रूप से फर्जी काम कर रहे हों और भारत से बाहर 7 साल से ज़्यादा हो गया हो उनको रहते, तो इन सब प्रकार से इनसे वंचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछता है, कुछ नोट्स यहाँ पे लिखा गया है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है, जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। नागरिकता हमारी कैसी, हमारे भारत की कैसी नागरिकता है, आपको हम बताएं हम कि कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। नागरिकता में फर्स्ट संशोधन, पहला संशोधन कब हुआ, अभी हम उसकी चर्चा किए थे कि 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। नागरिकता को प्राप्त कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5 प्रकार से। जस्ट अभी हम पढ़े, नागरिकता को अगर हमारी नागरिकता ख़त्म होगी की, तो जब ये ख़त्म होगी कितने प्रकार से ख़त्म होगी, अभी आपको हम बताइए कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। आपको बताइए हम, संसद जो है ये नागरिकता का कानून बनाएगी, और कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।